नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं टीवी लाइव। खबर उत्तर प्रदेश के सीतापुर से जहां पर आज सुबह कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मृतक पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी के परिवार से मुलाकात करने पहुंचे। सुबह 9 बजे सीतापुर पहुंचे थे। सीतापुर पहुंचने पर वो सीधे महोली गए, जहां उन्होंने परिजनों से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि आरोपियों पर कठोर कार्रवाई की जाए और परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। मृतक पत्रकार के परिवार के साथ हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ है। मैं समझता हूँ कि ये पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम है और जो योगी सरकार केवल अपने ढोंग पीट रही है और बड़ी बड़ी बात करती है। पूरी तरीके से जंगल राज चल रहा है और योगी जी और इनकी सरकार केवल और केवल अपनी हिकड़ी और अपनी बड़ी बात करने में मस्त है और पूरे तरीके से प्रदेश में तबाही मची। कांग्रेस पार्टी क्या मांग करती है, क्योंकि मृतक जो पत्रकार है उसका परिवार से आप मिले हैं, देखा है, बच्चे भी छोटे हैं, तो क्या सरकार से मांग करें? निश्चित तौर से मैंने कल ही अपनी बात कह दी थी कि सरकार इनके परिवार को 1 करोड़ रुपए दे, आर्थिक सहयोग करे और एक उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी दे। अजय राय जी, पुनरावृत्ति ना हो, ऐसा क्या सरकार को करना चाहिए? देखिए, पुनरावृत्ति तो सरकार आप देख ही रहे हैं कि रोज फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं, फर्जी तरीके से लोगों की हत्याएं हो रही हैं। जो दोषी हो उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए और निश्चित तौर से उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी। कई मामलों में बुलडोजर की कार्रवाई होती है, पत्रकार की हत्या हुई, वो भी सीतापुर में पहली हत्या है। ऐसे में क्या मांग है आपकी जब आरोपी पकड़े जाएं? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, पहली हो चाहे दूसरी, हत्या है और खासकर पत्रकार जो समाज की चीज़ों को उठाता है, अपनी सारी चीज़ों को त्याग करके जान पर खेल कर चीज़ों को उठाता है, निश्चित तौर से कठोरतम कार्रवाई हो, बुलडोजर चलाना हो, उसको फांसी की सज़ा, जो भी मजबूत कार्रवाई हो, ये सरकार को करनी चाहिए और मिसाल बने कि इस तरह से पत्रकार के ऊपर कोई दोबारा हाथ न उठाए। हाईवे पे दिन दहाड़े हत्या एक अपने आप में बहुत बड़ी बात कही जाएगी और इससे जैसे रासुका जैसी कार्रवाई भी इसमें हो सकती है। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। इतनी कठोर कार्रवाई हो कि जो प्रदेश के अंदर मिसाल बने, जिससे लोग कहें कि इस तरह की कार्रवाई हुई और जिन लोगों ने इनकी हत्याएं की हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी इस परिवार के साथ है और अगर इनको न्याय नहीं मिला तो कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरकर इसका विरोध करेगी। जनपद सीतापुर तहसील महोल से दैनिक जागरण के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड के बाद देर रात्रि एडीजी प्रशांत कुमार जनपद पहुंचे, जिसके बाद महोली पहुंचकर मृतक पत्रकार के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। इसके बाद रास्ते में हाईवे पर घटनास्थल का मौका मुआयना किया। उन्होंने शीघ्र घटना को खुलासा करने की बात की। गोलीमार का हत्या हुई, क्या जानकारी मिली? क्या जांच कुछ ये लोमहर्षक घटना हुई है और इस पे पुलिस टीमें लगी हुई हैं और हम लोग अतिशीघ्र इस घटना का अनावरण कर रहे हैं। अभी सारी जानकारियां एकत्र की जा रही हैं और हम लोग प्रोसेस में हैं और इन्वेस्टिगेशन चालू हो गई है। सारी टीमें लगी हुई हैं, काम कर रही हैं और अतिशीघ्र इस घटना का खुलासा करेंगे। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में रविवार सुबह पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान कुख्यात अपराधी फाती उर्फ असद मारा गया है। पुलिस के मुताबिक असद एक अंतरजनपदीय चिमार गिरोह का नेता था। उसके खिलाफ लूट, डकैती और हत्या सहित 3 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। ये झड़प हाईवे पुलिस स्टेशन क्षेत्र में हुई। पुलिस ने घटनास्थल को घेर लिया और गिरफ्तारियां की है। रविवार सुबह डीआईजी एसएसपी शैलेंद्र पांडे के नेतृत्व में पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम हाईवे थाना क्षेत्र में गश्त कर रही थी। जालौन में छुट्टी पर घर आए थे 8 दिन से लापता सब इंस्पेक्टर का शव मिला है। सब इंस्पेक्टर 28 फरवरी से घर से लापता था। वो वर्तमान में आगरा कमिश्नरेट में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हो रही था। अगर के मोहल्ला राजेंद्र नगर के रहने वाले जितेंद्र पुत्र गया प्रसाद उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर है। वर्तमान समय में वो आगरा कमिश्नरेट रिजर्व पुलिस लाइन में तैनात थे। घर पर बैग रखकर निकल गया था। 28 फरवरी को वो आगरा से छुट्टी लेकर घर आया था। उसी दिन घर पर बैग रखकर दोस्त से मिलने की बात कहकर घर से निकल गया था, लेकिन देर शाम तक घर नहीं लौटा था। तो परिजनों ने उसके मोबाइल पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वो बंद था, जिसके बाद परिजनों ने मामले की सूचना उड़ाई कोतवाली पुलिस को दी। दिनांक 8/3/25 को कालपी थाना क्षेत्र में यमुना नदी के किनारे पानी में एक कंकाल नुमा शव के होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर स्थानीय पुलिस व फील्ड यूनिट मौके पर पहुंची, जिसमें मृतक के पास से मिले आईडी कार्ड व कपड़ों से परिवारजनों द्वारा मृतक की पहचान की गई, जिसकी दिनांक 1/3/25 को थाना कोतवाली उरई में कयादीन दोहरे द्वारा अपने पुत्र जितेंद्र कुमार के कहीं गुम हो जाने के संबंध में गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। शव का पंचायतनामा की कार्रवाई कर पीएम कराया जा रहा है। डीएनए व अन्य मेडिकल साक्ष्यों के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।
जनपद सीतापुर तहसील महोली से दैनिक जागरण के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड के बाद मृतक पत्रकार के परिजनों और पुलिस के बीच झड़प हुई। आपको बता दें कि पत्रकार के परिजन कार्रवाई से असंतुष्ट होकर आक्रोशित के साथ शव को हाईवे पर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। विधायक शशांक त्रिवेदी सहित परिजनों का पुलिस ने झड़प हुई है। झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव की मांग पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवासीय कॉलोनी के रूप में एक और बड़ी सौगात मुजफ्फरनगर जनपद में दी है, जिसके मध्यम व गरीब श्रेणी के लोगों के आवास का सपना संकल्प साकार हो सकेगा। मुजफ्फरनगर की जनता को आवास विकास परिषद की कॉलोनी की सौगात देने के लिए मंत्री कपिल देव ने क्षेत्रवासियों की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया और क्षेत्र के लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चहुमुखी विकास को निरंतर प्रयत्नशील है। मुजफ्फरनगर में आवासीय कॉलोनी बने, इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को 12 सितंबर 2024 को मिलकर उनसे निवेदन किया कि 50 साल पहले यहाँ पे कॉलोनी बनी थी शाकुंतलम, उसके बाद मुजफ्फरनगर में कोई आवासीय कॉलोनी नहीं बनी, जबकि हापुड़, मेरठ, गाजियाबाद जैसे शहरों के अंदर भी, हापुड़ तो बहुत छोटा जनपद है, उसके अंदर भी आवासीय कॉलोनी है। उसके लिए निवेदन किया गया, मुख्यमंत्री उस पर सहमति व्यक्त की और प्रमुख सचिव उनके द्वारा इस पर निर्देशित किए गए। यहाँ पर सर्वे हो गया है और लगभग 500 एकड़ जमीन में ये कॉलोनी बनाई जाने की स्वीकृति हुई है। उसका प्रस्ताव कल बोर्ड की मीटिंग में पास हो गया है। लगभग 500 करोड़ रुपए सरकार इस पर खर्च करेगी, आवास विकास खर्च करेगा और आवास विकास के खर्च करने के बाद ये सर्वे होकर के उसमें आवंटन, जमीन की खरीदी और खरीद करके उसमें आवास बनने का काम होगा। निश्चित रूप से मुजफ्फरनगर में ये प्रोजेक्ट शुरू होता है, जिसकी पूरी संभावना है, तो मुजफ्फरनगर के लिए एक बड़ा तोहफा, बड़ा आशीर्वाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी का होगा। और जो मध्यम श्रेणी के लोग हैं, मध्यम श्रेणी से भी नीचे श्रेणी के लोग हैं, ऐसे लोगों को भी मकान का सपना साकार हो सकेगा। क्योंकि ये बहुत सारी आवासीय कॉलोनियां शहर में प्राइवेट कॉलोनाइजर बनाते हैं, वो आवासीय कॉलोनी थोड़ा महंगी होती है और उनकी प्लॉटिंग महंगी होती है, आवास महंगे होते हैं, तो मध्यम श्रेणी के लोग भी इस आवासीय कॉलोनी से संतप्त हो चुकेंगे और इसके बनने के बाद मुजफ्फरनगर का विकास भी होगा, सड़कें चौड़ी होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया होगा, सीवरेज, ड्रेनेज, इन सब की व्यवस्था होगी और एसटीपी लगेंगे, एसटीपी लग करके उसका पानी नदी के अंदर जाएगा, यानी पूर्ण विकसित कॉलोनी ये बनने का काम होगा। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उनके निर्देश पर इस कॉलोनी का जो मेरिट्स हैं उस मीटिंग के अंदर पास होने का काम